बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B से पहले एक्सरसाइज 3 मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 3B करने से पहले बच्चों कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये डेफिनेशंस पहले कर लेते हैं। आप आ जाएं पेज नंबर 45 पे। यहाँ पे आपको नजर आएगी क्यूब्स की डेफिनेशन। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर, ठीक है, एक्स सपोज कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम। एक ऐसा नंबर जो कि उसको 3 टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्यूब कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लें, 3 ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आंसर इसका आएगा 3 3 9 9 3 27, ये क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी इस नंबर को जो हमने 3 लिया है इसको हमने इसी के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो ये क्यूब आ जाता है। ठीक है, ये आपको क्यूब की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ। आप उसके बाद आप परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन देख लें। ईच नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर। परफेक्ट क्यूब आप किसको कहेंगे कि जिसके 3 आइडेंटिकल फैक्टर होंगे। अब आप देखें कि अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखें 27 ले रहे हैं, 27 को परफेक्ट क्यूब कहा जा रहा है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं और वो क्या है, आइडेंटिकल्स हैं, मतलब सेम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए जो कि आइडेंटिकल्स हैं, इसलिए हम इसको परफेक्ट क्यूब कहेंगे। इसके बाद अब आप आ जाएं, यहाँ पे पेज नंबर है आपको 46 में बता रही हूँ। इसमें आपको यहाँ पे एक टेबल लास्ट पे कोने में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे परफेक्ट क्यूब्स दिखा रहे हैं। ठीक है, किस किस के हैं, अब ये 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक जो है वो आपको दिखा रहे हैं। उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, 1 का क्यूब क्या आ जाता है 1, 3 का क्यूब कितना आ जाता है 27, 5 का क्यूब 125, 7 क्यूब 343, 9 क्यूब 729 और 2 क्यूब जो है वो किसके इक्वल आता है 8 के, 4 क्यूब 64 के, 6 क्यूब 216 के, 8 क्यूब 512 के और 10 क्यूब 1000 के आता है इक्वल। ठीक है, तो ये आपको परफेक्ट क्यूब्स मैंने बताया, यानी 1 से 1000 के दरमियान जो परफेक्ट क्यूब्स है ना वो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। ठीक है, 1 और 1000 के दरमियान ये आपको मैंने परफेक्ट क्यूब्स के बता दिए हैं कि 1 और 1000 के दरमियान कितने बन रहे हैं। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, आपको मैं ये टर्म बता दूं कि रेडिकल और इंडेक्स और रेडिकेंड क्या होता है। ये आपके पास एक एग्जांपल बच्चों आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें अब आप देखें कि ये जो साइन होता है ना स्क्वायर रूट का, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो साइन है, आपको साइन के ये वाला साइन, ये साइन जो है वो क्या कहलाएगा, इसमें ये आपका साइन कहलाता है रेडिकल का साइन। ठीक है, रेडिकल साइन कहलाता है। और इसके अंदर वाली जो टर्म है 27 जो है वो क्या कहलाएगी, रेडिकेंड कहलाएगी। और जो इसके बाहर जो 3 है, गिवन जो 3 है वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, तो आपको इनको याद करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर एक नेगेटिव इंटीजर है, जैसे कि हम -1 ले रहे हैं, इसका क्यूब ले रहे हैं, तो इसका आंसर में माइनस ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब लेते हैं, क्यूब रूट, तो उसका आंसर भी नेगेटिव फॉर्म में ही आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें आपने खाली जगह फिल करनी है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर आपने फिल करते जाना है। क्यूब ऑफ अ नंबर इज अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ऐसा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है डैश टाइम। कितने टाइम, ये अभी मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ कि ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्यूब कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3। ठीक है, फिर उसके बाद अ नंबर दैट हैज ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड। अभी ये डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा नंबर जिसके 3 एक जैसे आइडेंटिकल फैक्टर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे परफेक्ट क्यूब। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी ना, 27 है। ठीक है, उसके क्या है आइडेंटिकल फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, 27 के 3 आइडेंटिकल फैक्टर आ चुके हैं और इसलिए हम 27 को क्या कहेंगे, ये परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट पे आ जाए थर्ड पे, देयर आर डैश परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड 1000। 1 और 1000 के दरमियान कितने परफेक्ट क्यूब है, ये अभी बच्चों मैं आपको टेबल में बता चुकी हूँ।
तो हमने वो देखा था टेबल, उसमें 1 और 1000 के दरमियान मैंने आपको काउंट करके भी बताए थे, वो 8 बनते हैं। बुक पे लास्ट पे आंसर 9 दिया गया, जो कि गलत है। आपके सामने मैंने टेबल शो किया है, 1 से 1000 के दरमियान 8 बनते हैं परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, क्योंकि 1 को शामिल नहीं करेंगे, 1000 को शामिल नहीं करेंगे, बाकी दरमियान में जितने बन रहे हैं वो 8 बन रहे हैं। 4 पे देखें, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय ऑफ 3 इट्स क्यूब इज मल्टीपल ऑफ, यानी अगर एक नंबर 3 है, ठीक है, उसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्यूब ले लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये तो अभी आपको मैं बता चुकी हूँ, ऊपर भी बताया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27, तो 27 आ जाएगा। अब ये देखें, इन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 27 3 इज कॉल्ड, ये जो ऊपर वाली 3 की जो टर्म है, ये भी मैं अभी आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि ये अंदर वाली टर्म जो है वो रेडिकेंट कहलाती है, ये वाला साइन रेडिकल साइन कहलाता है, और ऊपर जो गिवन पावर होती है वो उस पावर को हम इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इंडेक्स। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया बच्चों, वीडियो को लाइक किया करें, इसे वीडियो बनाने की हौसला अफजाई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। इसमें आपने ट्रू फॉल्स बताने हैं। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, वो कह रहे हैं कि इवन नंबर है, उसका अगर हम क्यूब लेते हैं तो क्या उसका आंसर इवन ही आता है? तो देखिए बच्चों, अगर ये 2 एक इवन नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब ले लेती हूँ, 2 2 4 4 2 8, तो देखें ये भी इवन ही नंबर आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट फिर क्या होगी? ट्रू हो गई। सेकंड पे देखें, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि अगर एक नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको बताया है अभी, ठीक है। क्या होता है कि नेगेटिव नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे कि -1, इसका मैं अगर क्यूब ले लेती हूँ तो ये इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव आता है, तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स है। नेक्स्ट पे देखें, द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, 216 का क्यूब रूट 6 है, तो जी हाँ 216 का क्यूब रूट 6 से आएगा, क्योंकि 6 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो देखें 216 बनता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216 बनता है। तो स्टेटमेंट हमारी ये ट्रू है, टी लिख लेंगे। अब कह रहे हैं इफ ए बाई बी इज रैशनल नंबर, अगर ए बाई बी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये आपको दे रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इस सेम एज, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो बच्चों गलत कह रहे हैं ना। अब जब भी कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो जब हम उसको ऊपर लेके आते हैं तो माइनस के साइन में आ जाती है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस नंबर को जो है ना हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको जो गिवन है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लाए हैं ना, ये गलत है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। 5 पे देखें, द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7, वो कह रहे हैं क्यूब रूट जो है 250 का 6 और 7 के दरमियान लाई करता है। तो 250 का क्यूब रूट 6 और 7 के दरमियान ही लाई करता है। देखें 6 का 216 का जो है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इट्स मीन 250 का वो 6 और 7 के दरमियान आएगा, तो ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स का बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें हर जो है 3 आइडेंटिकल फैक्टर आ जाएं तो वो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। अगर दरमियान में 1 या 2 ऐसे आ रहे हैं जिनके आइडेंटिकल फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसके 4 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, आपने इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपने इनके फैक्टर लेने हैं, फैक्टर लेने के बाद उनकी पेयरिंग करनी है, 3 का पेयर बनाना है। अगर 3 का पेयर इक्वली बन जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, और अगर नहीं बनता है तो वो नॉट परफेक्ट क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 729 मैंने लिख लिया है, ठीक है। पहले मैं इसके फैक्टर लूँगी, ठीक है। फैक्टर्स में हम यहाँ लेने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और नंबर है, तो मैं इसके 3 के टेबल पे इसको डिवाइड करूँगी। 3 2 6, यहाँ से एक बचा 1, तो यहाँ इसके सामने लगा 12, 3 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। फिर 3 पे कर लेते हैं, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 पे कर लेंगे, 3 9 27, फिर 3 पे कर लेंगे, 3 3 9, और फिर 3 1 3। अब जो इनके आए में फैक्टर, ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं और फिर 3 का एक पेयर बनाते हैं। 3 3 3, ठीक है, ये 3, ठीक है, 3 दफ़ा, और फिर ये 3 दफ़ा आया हुआ है तो हम 3 दफ़ा इसको भी लिख लेते हैं। और अब हम इनका पेयर बना लेते हैं। 3 का बनाना है, ये 2 का नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की टर्म चल रही है। स्क्वायर में 2 का बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब है तो इसलिए 3 का बनाना है। 1 2 3,
तो इसका एक पेयर बन चुका है और एक इसका बन चुका है। अब यहाँ कंप्लीटली पेयर बन चुके हैं, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब इसमें आप लिख लें परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, और साथ में ये लिख लें किसका आपको सॉल्व करके ये परफेक्ट क्यूब निकाला है 729, 729 परफेक्ट क्यूब। ये आप इसका ऐसे आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं जो कि है 2700। इसको भी हमने देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके आपने क्या करना है, पहले फैक्टर बनाने हैं और उसके बाद इनके क्यूब्स वगैरह को देखना है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 2 दफ़ा सॉल्व किया हुआ है। ये 2 दफ़ा सॉल्व करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे करते हैं सॉल्व इस पैटर्न से, यानी अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ले लिया आगे पीछे करके, मतलब 2 पे पहले कर लिया, फिर जैसे आसानी हुई 5 पे कर लिया, फिर 3 पे कर लिया। तो ये इस तरीके से बच्चों ये पैटर्न जो है, इसमें आंसर तो आपका ठीक आ रहा होता है, लेकिन ये दिखने में जो है वो सही पैटर्न नहीं लगता, क्योंकि हमने जो है सॉल्व करना होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, तो ये तो एक सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। तो इसलिए इस पैटर्न से जो बच्चे भी सॉल्व करते हैं वो उनको समझाने के लिए ये मैंने दिखाया है कि ये पैटर्न रॉन्ग है। आपने हमेशा स्टार्ट करना है छोटे डिजिट से और फिर सीक्वेंस से बड़े की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देखें मैंने 2700 लिखा है, पहले इसको 2 पे किया है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 पे 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 पे नहीं हो सकता है, अब हम इसको 3 पे कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, ठीक है, क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे अब 25 आ गया, 25 5 के टेबल पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से बच्चों आपने करना है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक पैटर्न चल रहा है, पहले 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, तो ये करेक्ट होता है। ये वाला बच्चों, आप जो भी बच्चे ये करते हैं इस पैटर्न को आप नहीं करना। ठीक है, इस पैटर्न से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2700 को हमने फैक्टराइज कर लिया, इसके जो फैक्टर आए हैं वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, 2 × 2 3 3 3 एंड 5 5। ठीक है, 3 जो है हमारे 3 आइडेंटिकल है, तो हम इसका एक पेयर बना लेंगे। 5 जो है वो 2 टाइम है, 2 भी जो 2 टाइम है, इसको हम पेयर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्यूब कंप्लीट करना होता है। क्यूब के लिए हमें 3 आइडेंटिकल टर्म्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे 5 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम है, तो इनका पेयर नहीं बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में जिसमें एक बन चुका है बाकी नहीं बनने हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। यही इसका आंसर आ रहा है। पार्ट 3 में 27,000 दिया गया है, इसको भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके पहले फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 बचा, 1 इसके सामने लगा, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 0 और 0 ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 2 पे करेंगे, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब इवन नंबर हमारे खत्म हो चुके हैं, और नंबर आ चुका है। अब हम इसको 3 पे करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे करेंगे, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 2 बचा, यहाँ पे लगा, 22 बना, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे कर लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 125 है, लास्ट पे और नंबर है, लेकिन ये ऐसा और नंबर है जो 3 पे नहीं आता, तो अब हम इसे 5 पे ट्राई करते हैं। 5 पे इजीली सॉल्व हो जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 आ चुका है, फिर 5 पे करेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। अब ये आपने जो सॉल्व कर लिया, इसके जो फैक्टर है आए हुए हैं वो हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम आया हुआ है, 3 भी हमारा 3 टाइम आया हुआ है, और 5 भी हमारा 3 टाइम आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि मतलब 3 से कम हो। यहाँ पे कम्प्लीटली 3 3 के जो है यहाँ पेयर बन चुके हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब हम इसका 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट में हमें दिया गया है 34,128। इसके आपने इसी तरह पहले फैक्टर बना लेने हैं। 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया तो 0 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल पे ये जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है। अब आ चुका है और नंबर, अब इसको 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 3 पे करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 यहाँ पे इसमें से 1 बचा, इसके सामने लगा 11, 3 3 ज़ा 9, और 2 बच गया, 21 बना, 3 7 ज़ा 21,
ये भी 3 पे जाएगा, 3 7 21, 2 यहाँ पे लगा, 3 9 27। अब आ चुका है 79। 79 ऐसा नंबर है जो किसी टेबल में नहीं जाता, सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, तो 79 1 79। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आए हुए सारे ये फैक्टर लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिए हैं सारे फैक्टर। इसमें से 3 3 का हम बना लेते हैं जो क्यूब की फॉर्म में इनका पेयर। ये एक बन चुका है 2 2 और 2, फिर 3 और 3 3, इसका एक बन चुका है। लेकिन 79 और यहाँ से ये 2 बच चुका है, ये इनका कोई हमारे पास आइडेंटिकल फैक्टर इनके नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लास्ट पे लिख देंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 परफेक्ट क्यूब आए हैं। ठीक है, एक तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था उसका परफेक्ट क्यूब आया है, और फिर पार्ट 3 है उसका परफेक्ट क्यूब आया है। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं सेकंड और 4 उनका हमारा नॉट परफेक्ट क्यूब आया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। वो कह रहे हैं कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके ज़रिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 864 से, तो आपका क्या बन जाए, इसका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको उसी पैटर्न से सॉल्व करना है, लास्ट पे थोड़ी चेंजिंग करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसमें तब्दीली लानी है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 864 को हम पहले इसी तरह इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट का प्रोसीजर करेंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए पहले ये 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे 2 10 ज़ार 20, 2 8 ज़ार 16, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 पे 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 24, 2 7 ज़ार 14 आ चुका है। ठीक है, अब 27 अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब इसके जो फैक्टर आए हैं वो हम लिख लेते हैं। फैक्टर हमारे क्या क्या आ चुके हैं, 2 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 हमारा 5 टाइम आया है और 3 हमारा क्या आया है, 3 टाइम आया है। अब इसको हमने क्या करना है, हम इनके पहले 3 3 आइडेंटिकल का एक पेयर बना लेते हैं। ये 2, ठीक है, 3 इनका बन चुका है और यहाँ से ये 3 का बन चुका है। ये 2 हमारे पास अभी रह गए हैं, 2 और 2। ठीक है, तो अब आप देखें ये 2 और 2 जो रह चुके हैं, 2 2 ज़ार कितना बन जाएगा, यानी 2 हमारा ऐसा फैक्टर है। ठीक है, अब ये 2 ये हमारे पास 2 बचे हैं। इसका हमने क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, ताकि फिर इसका भी क्या बन जाए, एक पेयर बन जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, तो आंसर में अब हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, यही हमें इसका नंबर चाहिए था जिससे मल्टीप्लाई करके हम इसका परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। तो यानी अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमें इसका परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कम्प्लीटली जो है हमारा क्यूब बना हुआ है, यहाँ पे भी क्यूब बना हुआ है, यहाँ पे जो 2 और 2 है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चाहिए। ठीक है, तो वो 2 हमें नीडेड है जिससे हमने मल्टीप्लाई करके इसका परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो इसका आंसर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 13,500 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ क्वेश्चन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें अब आपने क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। उसी तरह का क्वेश्चन है, लास्ट पे थोड़ी चेंजिंग लानी है, इसके भी फैक्टर बना के फिर आपने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे उसको डिवाइड किया जाता है, तो ताकि उसका परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में पहले आप क्या करेंगे कि जो आपको गिवन अमाउंट है आप उसकी इसी तरह फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमें दिया गया 13,500, 2 पे करेंगे इसको, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10 0, फिर 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, फिर 3 पे कर लेते हैं इसको, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अगेन इसको हम 3 पे ही कर लेते हैं, 3 3 ज़ार 9, 2 बचा, 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पे ही इसको कर लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अब ये 125 आया है, इसको 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, फिर ये 5 पे होगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं जो हमारे फैक्टर आए हैं। ठीक है, फैक्टर हमारे क्या क्या आए हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इसका क्यूब इसका पेयर बन चुका है और यहाँ पे 5 का बन चुका है। अब ये 2 और 2 बच गया है।
हमें अब इस दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं कहा गया, क्वेश्चन में हमें कहा गया डिवाइड करें ऐसे नंबर से। अब ये 2 और 2 जो है, ठीक है, इसको हम ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर बात है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऊपर क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन गया, नीचे भी क्या बन गया 4। तो यानी 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब ये 2 रह जाएंगे, ठीक है, ये वाले 2 रह जाएंगे। तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए 4 पे डिवाइड किया है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। 4 यहाँ पे आप लिख देंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।